Welcome everyone. My name is गौतम कुमार फ्रॉम विजन क्लासेस पुपरी। आप सभी को स्वागत है विजन क्लासेस पुपरी में। और मैं बता दूं, आपका यहाँ पर लिखा है डे 2। मैं आपसे वादा किया था कि 15 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, वो भी बोलने का। आप बोलते थे ना बार बार कि सर मुझे भारी भारी हिंदी समझ में आता है, हिंदी आज से इंग्लिश सिखा दूंगा। जानते क्या है, सिर्फ थिंकिंग पावर आपका होना चाहिए इंग्लिश में। कैसे होना चाहिए इंग्लिश में? आप सोच रहे थे कि सर कुछ कॉन्सेप्ट बताइए ना, ताकि मेरा इंग्लिश जो है ना इम्प्रूव हो जाए। क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। तो मैंने आपके लिए मेहनत करता हूं ना, आपके लिए अगर मेहनत करता हूं तो आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। क्या कि बैठ के पढ़िए, अगर वीडियो अच्छा भी लगेगा ना तो लाइक कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 15 दिन में अंग्रेजी सीखो। सिर्फ 15 दिन आपको देना, ज्यादा दिन नहीं दीजिएगा। आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख दिया पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना। जानते हैं क्या है ये वर्ब है मेरे भाई। क्या ये वर्ब है, वर्ब। आपको बताए थे ना कि वर्ब की पहचान कैसे होता है। बता दूं कि वर्ब की पहचान जो होता है, जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो। देखो सबके अंत में ना 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 लगा हुआ है। यानी पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है आपका? ये वर्ब है। याद हो गया ना? फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि रीड माने होता है पढ़ना, लाफ माने होता है हंसना, प्ले का मतलब होता है खेलना, रन का मतलब होता है दौड़ना। बट आपको आज से और अभी से ही अंग्रेजी बोलना है। कैसे बोलना है? ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें प्रूफ करना है आज के बाद। अगर डिक्शनरी आप पढ़ते हैं ना तो सोच समझ के पढ़िएगा। यानी रीड लिखा रहेगा तो ये रॉन्ग है। क्या है आपका? रॉन्ग है। रीड नहीं लिखना, आपको लिखना क्या लिखना है यहाँ पर? टू रीड, है ना? टू रीड लिखना है। लाफ नहीं, टू लाफ। प्ले नहीं, टू प्ले। रन नहीं, टू रन। ये 100% सही है। ये 100% सही है। अब कैसे सही होगा वो अभी आप देखिए। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लगाया है, यहाँ पर इजी लगा दिया है। आप बोलेगा सर इजी क्या डाल दे? इजी का मेरे दोस्त मेरे बहना, इजी के लिए पता है क्या है? इजी का मतलब आप जो लिखते हैं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है। यानी इजी का मतलब एग्जाम्पल ही ग्रेटिया लिया जाए, जर्मनी से लिया गया है ना। आज के आप क्या है कि आजकल का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। आप भी कुछ मॉडर्न युग में आ गए हैं, तो मैंने एग्जाम्पल को हटाकर इजी लिख दिया। इजी बोलने में भी आसान और लिखने में भी आसान आपका होता जा रहा है। जैसे मैं बोला था ना कि यहाँ पर पढ़ना के लिए रीड नहीं बोलना है आपको। क्या बोलना है? टू रीड बोलना है। अब कैसे? जो वर्ब से ही स्टार्ट हो। ध्यान देना, जो सब्जेक्ट नहीं यानी वर्ब से ही स्टार्ट हो, वहां पर आपको कैसे बोलना है? यहाँ पर कैसे बोलना है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पढ़ना जरूरी है। क्या बोला मैंने? पढ़ना जरूरी है, ये नहीं बोला। यानी देखो वर्ब से स्टार्ट है, सब्जेक्ट दिख रहा है इसमें, है ना? दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि वर्ब के साथ टू से ही बात कीजिए, है ना? कैसे? यानी पढ़ना जरूरी है, यानी टू रीड इज नेसेसरी। क्या मैंने लिखा? टू रीड इज नेसेसरी, यानी पढ़ना जरूरी है। खेलना जरूरी है, टू प्ले इज नेसेसरी। पानी पीना जरूरी है ना? टू वाटर इज नेसेसरी। कुछ भाषा याद हुआ? यानी मैं बोलू एक सेंटेंस, आपको तीर को तार बना 1000 बोलिए। आपको जब बोलने आ जाएगा ना, आपका पापा, आपका मम्मी, आपका पूरे फैमिली आपका दीवाना हो जाएगा, आपका फैन हो जाएगा। कितना अच्छा अंग्रेजी बोलने, क्योंकि सर एक बताए हैं, आप 1000 बता बोल रहे घर पर। कैसे बोलना है? याद हो गया ना? पढ़ना जरूरी है, टू रीड इज नेसेसरी। खेलना जरूरी है, टू रन इज नेसेसरी, है ना? कूदना जरूरी है, टू जंप इज नेसेसरी, है ना? खाना जरूरी है, खाना जरूरी है। क्या लिखेगा? टू ईट इज नेसेसरी। याद हो गया ना? मैंने एक बोला, आपको 1000 सेंटेंस बोलना है, और अभी अभी ही बोलना है, ताकि
जब वीडियो देखते हैं ना तो खाने वक्त में देखिए, सोने जाते बेड पर देखिए, ताकि आपको माइंड में, और सोने के समय में जरूर देखिए, ताकि माइंड सोइएगा ना तो आपको माइंड में यही चलेगा, यही चलेगा। क्योंकि आप बोलिएगा कि कोई गौतम सर आए हैं ना यूट्यूब पर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, उतना ही जब मेरे वीडियो देख के आप जब दीवाना हो जाएंगे ना, एक मेरे दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक आप सब्सक्राइबर जरूर कर देना, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे पर फॉलो भी करने के लिए, और उस पर अपना साइड भेज देना, ताकि आपका जो फ्रेंड है वो भी आपका साथ पढ़ लेंगे, है ना। मैंने क्या लिखा, हंसना सेहतमंद जो होता है, यानी हंसना, हंसना क्या था, हंसना सेहतमंद होता है। आप हंसना 24 घंटा से, जो हंसता है ना, पता क्या, उसको भगवान बहुत अच्छा कहते हैं, यानी हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर आपके बारे में कोई रो दिया ना, तो समझो आपके ऊपर क्लेश है, कर्ज है, यानी हंसना क्या है, सेहत के लिए लाभदायक होता है। आप अगर आपसे कोई पूछ दे क्या हाल चाल है रोशन, बोलेगा ना क्या हाल चाल है रोशन, तो बोलना मुस्कुरा के बहुत अच्छा कि ठीक हो, भले उसके घर में कितना भी कोई कष्ट है, कोई मतलब नहीं, मगर किसी के साथ बात करना तो स्माइल के साथ बात करना, है ना। क्या लिखा है, हंसना सेहतमंद है। मैंने हंसने की बात बोला, भर की बात करें तो भर में क्या बोला आपको कि टू टू नहीं बोलिएगा, टू देना है क्या, कि टू लाफ इज, है ना, हेल्थी। क्या लिखा, टू लाफ इज हेल्थी, मतलब क्या है कि बोल क्या है, हंसना सेहतमंद होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिख दिया, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। बोल रहे सुबह सुबह उठे 4 बजे, यानी कहावत सुने है ना कि डॉक्टर का दावा, जो सुबह सुबह उठ के जो घूम वॉकिंग करता है पार्क में, रोड पे, जहीं इधर उधर जहाँ आपका मौका मिले, है ना, डॉक्टर का दावा और नेचुरल हवा, ये बहुत फायदेमंद होता है। याद हुआ ना, यानी कहता दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, खूब व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिएगा। और मैं बता दूं कि ज्यादा हेल्दी हो जाइएगा ना, आप जो कहते हैं अच्छा से खाकर मैं सेहत बना रहा हूँ, मोटा तगड़ा बना रहा हूँ, बनो, मगर याद रखना जो आजकल मोटे हैं उनको चीनी की बीमारी होना तय है। याद हो गया ना, चीनी की बीमारी होना तय है, यानी मोटा नहीं, सेहत बने, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस रहिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। यानी कहता है दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। क्या मैंने लिखा कि दौड़ना, तो रन तो आपका पता है कि रन होता है, मगर वर्ब से ही स्टार्ट है। अगर वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ पर टू लगाना आपको जरूरी है। अब तो पहले बता दिया आपको कि टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, यानी गुड के लिए अच्छा आ गया। यानी क्या मैंने लिखा, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कहता दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। आपने बताया, फिर लिखता है यहाँ पर कि खेलना एक अच्छा व्यायाम है, खेलना भी एक अच्छा व्यायाम है। खेलने के बाद उसमें आपका सारा शरीर फिटनेस हो जाता है। क्या लिखा है कि खेलना, यहाँ पर टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप मैंने आपके लिए ध्यान देना, कॉन्सेप्ट 5 में लिखता हूं कि ना ने नी, याद हो गया, ना ने नी। मेरे दोस्त वर्ब का पहचान है जिसके अंत में ना ने नी आए, अरे ना होना चाहिए, वो वर्ब होता है। क्या होता है ध्यान देना, है ना, V1 प्लस ING, यानी वर्ब में ही ING लगेगा, याद कर लो, वर्ब में ही ING लगता है। अब जैसे कोई वर्ब, आपका जो डिक्शनरी है उसमें क्या होता है, सिर्फ प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब होता है, और आगे हमको सवाल बनाने के लिए, अब है ना, कोई आंसर देने के लिए जिस टाइप का आपको क्वेश्चन में आएगा उसमें आपको देना पड़ता है। यानी वर्ब को मैंने V4 में अगर ले जाएंगे तो ING लगाना पड़ता है, आपको पता है ना। चलिए आगे देखता हूँ, इसी का आंसर ऊपर देखिए आप कहता है पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लिखा कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब क्या पीना है, तो आप है ना, क्या लिखा है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ना, गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सब का मीनिंग का जो है ना एक निचोड़ में डाल दिया हूं, देखना क्या लिखता है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। क्या लिखा, ड्रिंकिंग इज, याद कर लो, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, यानी पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। जो आपको हानिकारक है उसको दूर रखिए, है ना, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फिर लिखा है धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता है। धूम्रपान करना अच्छा होता है, एक सिगरेट पियोगे ना तो 10 से 15 रुपया का आता होगा, कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा मैं जानता हूं
कि समोसा खराब है, मगर समोसा खा लो मेरे दोस्त, कुछ देर के लिए तो सही रहोगे। बट क्या है यहाँ पर, धूम्रपान यानी सिगरेट पीना हानिकारक है। शरीर में गया, शरीर हो गया खोखला। जो आपको जीना होगा 50 साल, फिक्स करवा ले 30 साल 35 साल, ठीक है, वही काफी हो गया। नहीं पीजिएगा, क्योंकि दुकान पर ही लिखा रहता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। यह लिखा है कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, स्मोकिंग इज नॉट गुड। याद हो गया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, चरस पीना, सब का इंग्लिश एक ही देना है ना, कि क्या लिखा है, स्मोकिंग इज नॉट गुड। हो गया, वाह कितना अच्छा, बस सीख गया ना, वाह वेरी गुड। कहता है बिना उद्देश्य को पढ़ना बेकार है। मेरे दोस्त, लक्ष्य होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं, अगर मैं जानता हूं कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, मैं जानता हूं आपका एक एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, कोई बात नहीं, सब तैयारी, आपका एक एम होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और लिखना क्या है, समझना क्या है ना, एक लक्ष्य होना चाहिए। उसी पर लिखता है कि बिना उद्देश्य के पढ़ना बेकार है। अब एक काम करने के लिए आपको कहता है कि काम कर लो, मम्मी कहती काम कर लो, कहता ना कंप्यूटर उठाया, साइकिल बंधा, गाड़ी बंधा, लेके ले चला गया। क्या है कि आपका कोई उद्देश्य नहीं, जबरदस्ती जा रहा है। यानी उद्देश्य होना चाहिए, क्या कि बिना उद्देश्य के पढ़ना बेकार है। तो लिखना है रीडिंग इज, है ना, वर्थलेस विदाउट एम, वर्थलेस विदाउट एम, वर्थलेस यानी कहता है, क्या लिखा है यहाँ पर, वर्थलेस, है ना, वर्थलेस विदाउट एम। आपका जो लक्ष्य है ना, यानी कहता है लक्ष्य यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए एम है, यानी एम माना तो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। यानी रीडिंग इज वर्थलेस विदाउट एम, यानी बिना उद्देश्य के पढ़ना क्या है, आपका बेकार है। चलो नेक्स्ट देखिए, कहता है देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना, आंखों देखा हाल देखो, वही विश्वास है। न तो कौआ कान लेके चला गया, उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, पहले कान को ठीक किया हो तब दूसरे के ऊपर नजर डालो, है ना। इसमें क्या कहता है कि देखना ही विश्वास करना, जो देखो उसी पर विश्वास करो, दूसरे के बहकावे में नहीं आना। क्या ना है कि लिखा है कि सीइंग इज बिलीविंग, क्या बात है, सी होता है V1, इसमें आईएनजी लगाया गया है, तो सीइंग इज बिलीविंग यानी विश्वास करना, देखना ही विश्वास करना है। कॉन्सेप्ट 6 में देखिए क्या कहता है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, V1 यानी जितने इसके बाद वर्ब आपको देना है 1। ध्यान दीजिए क्या देखा है कि जहां हैव टू मिले, जहां हैज टू मिले, जहां हैड टू मिले, उसके बाद डायरेक्ट V1 ले लीजिएगा आप। कॉन्सेप्ट डाला हुआ देख, उसमें भी ना ने नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कहता है मुझे जाना पड़ता है, क्या बोला कि मुझे जाना पड़ता है। देखो इसमें देख, आप सेम खेला है, इसमें सेम समझना है कि मुझे जाना पड़ता है। आप देखिए जरूरत है, आप ही को जाना पड़ता है। एग्जाम्पल देखना, रोशन ध्यान देना, अगर आपके पापा दिल्ली रहते हैं, आपका घर में अगर कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, आपका मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती है, आपको बाजार जाना पड़ता है। क्या है कि मम्मी कोई काम करने घर से का बहू है, घर में रहेगी, यानी जाना पड़ता है, मजबूरी आपके पास, कंपल्सन है, यानी मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है हैव टू आया है, क्या आया है, क्योंकि आई के साथ सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी लेगा प्लुरल। याद है ना, बहुत अच्छी, क्या बात है। देखिए कहता आई हैव टू गो, मुझे मंदिर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू टेम्पल, क्या बात है, कुछ समझ बात के। तो लिखता है उसे लिखना पड़ता है, क्या है, उसे लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज टू राइट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी लेगी सिंगुलर। याद हो गया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ये चीज माइंड में बैठा लो, ताकि एक नहीं 1000 सेंटेंस आपको अभी बोलना होगा। एक नहीं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं यहाँ पर लिखा मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे मंदिर जाना पड़ता है, मुझे सब्जी खरीदने जाना पड़ता है, मुझे मोबाइल से बात करना पड़ता है ना, मुझे सबक बनाना पड़ता है, मुझे टास्क बनाना, यानी एक नहीं 1000 सेंटेंस बनाना है आपको। सिर्फ स्ट्रक्चर यही डाला रहेगा, देखना एक स्ट्रक्चर में दूंगा, आप एक नहीं 1000 कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा। उतना ही नहीं, अगर आप समझ जाते हैं, अच्छा आपको लगता है, तो मेरा जो विजन क्लासेज यूट्यूब है चैनल है ना, उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आपने जो इस कॉन्सेप्ट बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भाया, मुझे दिल तक छू गया, है ना। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। इसमें देखिए फिर लिखता है मोदी को मंदिर जाना पड़ता था, जानते क्या जब चुनाव का समय आता है तो जनता याद आता है ना, और जब चुनाव खत्म हो जाता है
तो थोड़ा मंदिर भी जाना मुश्किल पड़ जाता। मतलब चुनाव से पहले मोदी का कहाँ जाना पड़ता था, कहता मोदी को मंदिर जाना पड़ता था, है ना। यहाँ पर लिखा है कि मोदी हैड टू गो टेम्पल। समझ बात क्या है? यानी मेरे देश का जो प्रधानमंत्री बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज जो भी करते हैं अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। मगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप गलत नहीं समझते हुए आगे बढ़ने का काम कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक, आगे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट 7 देखना, ठीक है। आपको बोला था ना कि ना ने नी, बार बार यही वर्ब आपको आगे पीछे कर रहा है। सिर्फ आपको जो है ना अंग्रेजी में सिखा के छोड़ूंगा। क्या बोला मैंने? अंग्रेजी में आपको सिखा कर छोड़ूंगा, है ना। यानी कहता ना ने नी यानी अबाउट टू। आप बोले सर अबाउट टू, अब अबाउट टू कहाँ यूज होगा वो आपको बता रहे। यानी वाला, वाली, वाले, वो जाना ही वाला है, वो खाने ही वाले, वो नाचने ही वाली है। यानी वाला, वाले, वाले जो लिखा होता है कॉन्सेप्ट में, जो सेंटेंस में, उसी को अंग्रेजी आपको बनाना है। कैसे लिखा? इजी में लगा दिया, वो पढ़ने ही वाला है। क्या बोला मैंने? वो लिखने ही वाला है, वो खाने ही वाला है। इसी तरह ना सेंटेंस आपको बताया हो। यानी क्या लगता है कि वह पढ़ने ही वाला है, यानी ही इज अबाउट टू रीड। याद हो गया? यानी अबाउट टू के बाद आपको V1 लगाना है। स्ट्रक्चर याद हो गया? यानी कहता है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में डालिएगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको एक्सिलरी वर्ब मिलेगा, एक्सिलरी वर्ब बाद जो है ना अबाउट टू यानी रीड, है ना। सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब अबाउट टू प्लस V1 आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर लिखने में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख ले। यानी सब्जेक्ट प्लस हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, आपको यहाँ पर लिखाना है अबाउट टू। क्या लिखा? अबाउट टू प्लस V1 लगा दीजिएगा, आपका यही स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मन होगा तो अदर वर्ड लगा दिया, अगर रहेगा तो दे दीजिए अदर वर्ड। यही ना स्ट्रक्चर है आपका, सवाल बन जाएगा आपको, है ना। क्या लिखा? ही इज अबाउट टू रीड। एक हो गया। दूसरा देखिए, तुम बैठने ही वाले। क्या लिखा? तुम बैठने ही वाले थे, पास्ट में आ गया घटना। किसमें लिखता है? यू आर अबाउट टू सीट, है ना। तुम खेलने ही वाले थे, लिखेगा यू आर अबाउट टू प्ले। तुम खाने ही वाले थे, क्या लिखा? यू आर अबाउट टू ईट। एक सेंटेंस दूंगा आपको, 1000 सेंटेंस बनाना। ये आप मेरा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ताकि इस पर आप रिवीजन कीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है ना, एक भी देखो एंड जो है ना अच्छा चीज लेना नहीं चाहता है। ये जो अच्छा चीज इसके सामने देखिए, आप देखिए यूट्यूब पर जाइए, खाली नेगेटिव नेगेटिव वीडियो देखिए ना, भरपूर आ जाए। क्या है उसको, इसको इंटरेस्ट आता है, इसको मजा आता है ऐसा ऐसा वीडियो देखने में। पढ़ाई की बात जो दोगे ना, आधे से 10 से 15 मिनट आप बोर होते चले जाओगे। यानी आपको अगर सुधारना है, आपको अगर लाइफ बचाना है, वीडियो आप एजुकेशन में अगर जुड़ना है तो एजुकेशन वाला ही वीडियो देखिए, आपका है ना मोटिवेट कराएगा। देखिए आगे देखिए, कहता है तुम प्यार, क्या लिखा है? तुम प्यार ही वाली हो, है ना। यहाँ पर लिखा है तुम प्यार करने ही वाली थी। क्या लिखा? तुम प्यार करने ही वाली थी, यानी यू आर अबाउट टू लव, है ना। तुम प्यार करने ही वाली थी, यू आर अबाउट टू लव। स्ट्रक्चर डाले, क्या लिखा? सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, अबाउट टू है, उसके बाद सिर्फ V1 लगाना है। इतना याद हो गया? वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आप कॉन्सेप्ट 8 में क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 8 देखिए आप, कहते इसमें भी वही चीज है, ना ने नी। क्या लिखा? ना ने नी, यानी ये प्रेजेंट टेंस की बात किया। कैसे? इज एम आर, ये तो आपको पता है एक्सिलरी वर्ब होता है ना। वाह बहुत अच्छा, कितना अच्छा समझ रहा है, आप तो समझदार है। वाह। क्या कहता है? इज एम आर, है ना, प्लस टू यानी V1, यानी कहता है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जो एक्सिलरी वर्ब लेगा वो उसका, है ना, टू के बाद डायरेक्ट V1 लगा देना है। क्या क्वेश्चन दिखेगा? कहता है मुझे पढ़ना है। क्या लिखा मैंने? कि मुझे पढ़ना है, या दूसरा बता दीजिए, है ना, मैं पढ़ने वाला हूँ। दोनों का मतलब एक ही साथ चल रहा है, कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है। क्या कि आई एम टू रीड, क्या बोला? आई एम टू रीड। अगर यहाँ पर अगर एम की जगह पर अगर ही रहता तो इज हो जाता, है ना। सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसके आधार पर आपको चलना पड़ेगा, है ना। मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड हो जाएगा। अब आप ऊपर देखिए, एक आपको एक दिखा हुआ कि उसे लिखना है, या वो लिखने वाला ही है, लिखने वाली है ना। कहता उसे लिखना है या लिखने वाली, कंडीशन, यानी कंडीशन क्या है? सिंगुलर है, और उसमें क्या है? सिंगुलर में भी क्या है? जानता है लड़का है कि लड़की भी पकड़ना पाना चाहिए,
लड़की लिखने वाली है ना। ये कहता है शी इज टू राइट, शी राइट, ये कंडीशन है आपका।